संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। तभी से राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बलि दी जाती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों तक बाद संकट के दिन एक दिन बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तो बुढ़िया ने अपने लड़के को सकट की सुपारी और दूध का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता रक्षा करेगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। जय सकट चौथ माता की। जैसे तूने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सबकी रक्षा करना और सबका भला करना। एक चुटक बनाव था उसके। वह एक चुग्गों में चावल और कुल्लों में दूध लेकर खीर बनाने के लिए चल पड़ा कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तभी उसे रास्ते में किसी ने उसकी खीर नहीं बनाई और एक बुढ़िया ने बोला कि ला बेटा मैं तेरी खीर बनाऊं, पढ़ के मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। तो फिर चुटक बनाव ने कहा कि जा बुढ़िया माता अंदर जाके देख, तेरे घर में बर्तन ही बर्तन रखे हैं। तो फिर बुढ़िया माई ने अंदर जाके गेट खोला तो उसके घर में सोने के टोकने और बर्तन भरे पड़े थे। फिर बुढ़िया ने वो एक टोकना लिया और उसमें खीर बनाने लग गई। तो तभी खीर उबलती गई और खीर बुढ़िया की बहू ने जो खीर उबलती गई वो चाटती गई। खीर उबलती गई तो वह चाटती रही उसकी बहू। फिर बुढ़िया ने कहा ले चुटक बनाओ भोग लगा ले। तो चुटक बनाओ बोला कि बुढ़िया माई मैं कहाँ से भोग लगाऊं, तेरी बहू ने तो भोग पहले ही लगा लिया है। कि उसने कहा नहीं, इनको कहाँ जाके बहू से पूछ। फिर बहू के पास गई बुढ़िया तो बोली कि हाँ माई वो खीर उबलती गई और मैं उसको चाटती रही, खीर उबलती रही मैं उसको चाटती रही। तो उसके चुटक बनाव ने बोला कि जा बहू आज तूने सच बोला है तो तेरा भला होगा। फिर वह बुढ़िया खीर बांटने के लिए घर घर देने लगी सबके घर पे। तो एक राजा बोला कि ये बुढ़िया रोज़ तो मांगती फिरती थी और आज ये खीर बांटने वाली बन रही है। तो उसने खीर नहीं ली, उसने खीर को मना कर दिया लेने से। तो उसके राजा के घर में सब कुछ ख़त्म हो गया, जो खाने पीने को जो सब मतलब सब लाले हो गए, कुछ भी नहीं रहा उसके घर में। फिर उसकी राजा की रानी ने कहा कि आपने जो वो खीर वापस किए तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसी वजह से तो जाओ वहाँ पर चले जाओ और जाकर वापस ले आओ, वो खीर मांग कर ले आओ। तो राजा वहाँ पर चला गया बुढ़िया के घर पे। फिर राजा ने कहा बुढ़िया माई से कि मुझे खीर देनी है, खानी है। तो फिर राजा ने बुढ़िया ने कहा कि खीर तो अब नहीं है, पर चौकी पे चावल का दाना पड़ा था। तो फिर राजा उसको उठाने लगा। तो फिर वह चावल देखते देखते उसने देखा कि वहाँ पर सोने का टोकना रखा हुआ है। तो राजा का मन ललचा गया। फिर राजा ने उसको सोने को टोकने को हाथ लगाया कि बुढ़िया तू क्या करेगी सोने के टोकने का, ये तो मैं ले जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा तू ले जा। तो वह उठाने लगा। जैसे राजा ने वो टोकना उठाया ऐसे ही वो पीतल का हो गया और जैसे ही उसने रखा तो फिर वापस सोने का हो जा रहा था। तो ऐसे ही जैसे राजा ने हाथ लगाया तो तभी वो पीतल का हो रहा था। तो राजा ने बोला फिर कि अच्छा बुढ़िया है तो तुझे ही फावरा है तो उसको तू ही रख ले। तो फिर राजा चावल का दाना लेकर अपने घर चला गया। जैसे चुटक बनाओ ने उस बुढ़िया का भला करा तो ऐसे ही सबका भला करना
कहानी सुनने और हुंकारा भरने वाले सबका, कहानी कहने वाले सबका भला करना। जय चुटक नाव की जय। गणेश जी महाराज की जय।